5000 साल पहले मोहेंजोदारो की सुनहरी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें प्राचीन पत्थरों पर चमक रही थीं, नगर द्वार पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे और रोजमर्रा की जिंदगी अपनी चाल में थी। एक तरफ फटी पुरानी चादर में लिपटा एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी और कड़कड़ाती ठंड में उसका शरीर कांप रहा था। पास ही 14 बरस का तक्षक अपनी छोटी सी दुकान पर ताजी रोटियां बेच रहा था। अनाथ होने के बावजूद उसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी। बाजार भीड़ से गुलजार हो चुका था। हर तरफ चहल पहल थी, मगर कोई उस बूढ़े की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक बूढ़े ने अपने कांपते हुए हाथों को तक्षक की तरफ बढ़ाया और भरभराई आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ तनावुल नहीं किया, कुछ अता कर दे। तक्षक ने अपना छोटा सा खीसा टटोला। उसके पास सिर्फ एक ताम्र सिक्का बचा था। दिन भर की मेहनत की कमाई और अपने पेट की आखिरी उम्मीद। उस ताम्र सिक्के को देखते हुए तक्षक के मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या करें? अपने भूखे पेट की सुने या बूढ़े की पुकार की? एक पल की खामोशी के बाद तक्षक ने वो आखिरी सिक्का बूढ़े के हाथों में रख दिया। उसका दिल मजबूत था, भले ही पेट खाली था। मुस्कुराकर उसने कहा, बाबा, आज आपका पेट भरेगा तो मेरा भी दिल भर जाएगा। उसकी आवाज में कोई अफसोस नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। बूढ़े की आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे अंदर से कोई नूर फूट पड़ा हो। उसके चेहरे पर आई झुर्रियां अब किसी राज को छिपाए लग रही थीं। फिर एक चमत्कार हुआ। बूढ़ा खड़ा हुआ, उसकी फटी चादर खिसक गई और सामने खड़ा था एक सम्मानित विद्वान। फर्जंद, मैं कोई फकीर नहीं, बल्कि एक फाजिल हूं। उसने अपनी झोली से निकाले 5 चमकते स्वर्ण सिक्के, जो सूरज की रोशनी में जगमगा उठे। आज मैंने एक छोटा सा इम्तिहान लिया, इंसानियत का। तक्षक की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो वह देख रहा था। बूढ़े ने उन स्वर्ण सिक्कों को तक्षक के हाथों में रख दिया और कहा, जिसने अपना आखिरी सिक्का दिया उसे खजाना मिला। याद रखना, इंसानियत का फल मीठा होता है। सूरज ढलने लगा था और बूढ़े का आकार धीरे धीरे दूर होता जा रहा था, मगर उसके आखिरी शब्द हवा में गूंज रहे थे। जिसके पास कम होता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अता करता है।